देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च किया गया। बावजूद बहुत ज्यादा शहर की तस्वीरें नहीं बदली और सरकार मास्टर प्लान 2041 पर काम कर रही है। 2041 में शहर की कितनी तस्वीर बदलेगी और आगे की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो समस्याएं हैं इस पर जनता अभी भी परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून के विकास का खाका तैयार करने के लिए एमटीडीए मास्टर प्लान 2041 पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांग रहा है। इसके लिए जन सुनवाई कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब शहर आज भी जलभराव, ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें और अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब भविष्य के सपनों का प्लान कितना कारगर साबित होगा। विपक्ष इसे स्मार्ट सिटी मॉडल की नाकामी बता रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि जनता की भागीदारी से बेहतर देहरादून तैयार होगा। तो मास्टर प्लान बनाम जमीनी हकीकत पर अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब जनता की राय से भविष्य का देहरादून बनने वाला है। यानी कि 2041 का जो लक्ष्य है वो हासिल कितना ज्यादा हो पाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। पीछे मुड़ के देखा जाए तो अभी मास्टर प्लान के पहले देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी एक प्लान तैयार किया गया था। अब मास्टर प्लान 2041 में क्या देहरादून की तस्वीर बदलेगी, ये एक अपने आप में गंभीर सवाल बन चुका है और इस पर हम लोग आज खास चर्चा भी करने वाले हैं। देखिए, मास्टर प्लान 2041 भविष्य का शहर कैसे होगा, ये भी एक गंभीर सवाल है। जब स्मार्ट सिटी के जरिए भी एक दृश्य जो है वो दिखाया गया था, लेकिन अब 2041 के जरिए भी कुछ तस्वीरों का बखान किया जा रहा है। फीडबैक लोगों से लिए जा रहे हैं, जनता से उनकी राय ली जा रही है कि आखिरकार उनके सपनों का शहर कैसा होना चाहिए। मास्टर प्लान 2041 सपनों का शहर या फिर एक बड़ी चुनौती, ये अपने आप में बन चुका है। एक और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जन सुनवाई के जरिए मास्टर प्लान 2041 तैयार होगा और इसको किस तरीके से ग्राउंड पर उतारा जाएगा, ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। इसी के साथ ही अगर इसमें कुछ और विशेषताएं देखें तो 2041 का रोड मैप देहरादून के विकास का एक पूरा खाका होने वाला है। इसमें हर एक पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा, यानी कि आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि देहरादून के रोड मैप, उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने होगा, वो भी जनता की राय के साथ। मास्टर प्लान 2041 में अब विकास होगा और जो ट्रैफिक जाम और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी जो जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर क्या निदान होगा, इसमें क्या कुछ शुमार की जाएंगी चीजें, उसको भी देखना होगा। भविष्य की प्लानिंग है और आज की चुनौतियों को बरकरार रखा जा रहा है, उस पर कैसे काम होगा, ये एक अपने आप में और सवाल है और इस पर हम लोगों को चर्चा करनी उतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार जब मास्टर प्लान की बात होती है उससे पहले स्मार्ट सिटी प्लान पर भी हम लोगों ने देख लिया कि सरकार ने जो करोड़ों रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटी पर खर्च किया था, उससे कितना विकास हुआ। और अब जो मास्टर प्लान 2041 के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी की हकीकत है उसको भूला नहीं जा रहा है, अभी भी उसको लेकर एक सवाल बने हुए हैं। अब 2041 के सपने दिखाए जा रहे हैं, वो 2041 के सपने कितने साकार होंगे और इस मास्टर प्लान के जरिए जो लोगों से खाका मांगा जा रहा है भविष्य का, उनसे उनकी राय ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके सपनों का शहर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आपके पर्टिकुलर एरिया में आखिरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिनको दुरुस्त किया जा सके, उनको सुधारा जा सके और उसको स्मार्ट सिटी में जोड़ा जा सके। आखिरकार इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, यानी कि एक ब्लूप्रिंट देहरादून का तैयार किया जाएगा और उसी के तहत 2041 लक्ष्य रखते हुए उसका विकास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2041 की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 की समस्याओं पर अभी भी नजर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जनसुनवाई जारी है, जनता से पूछी जानी है उनकी समस्याएं क्या हैं, लेकिन अभी जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, सीएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जा जाकर अपनी जो कहेंगे कि परेशानियों से अवगत कराया जा रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक अलग से कैंप्स लगाए जा रहे हैं और 2041 के खाका तैयार करने के लिए उनके सुझाव, उनकी राय ली जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2041 का जब लक्ष्य रखा जा रहा है तो स्मार्ट सिटी का जो सपना है वो अधूरा है, लेकिन 2041 के लिए कितने पैसों का बजट तैयार किया जाएगा और आखिरकार उस बजट में क्या कुछ शामिल होगा, क्या वो स्मार्ट सिटी की तरह ही इस तरीके से हालातों की तरह एक सच्चाई निकलकर सामने आएगा, या फिर 2041 वाकई में कुछ है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले इस बात का जिक्र किया था कि हम उत्तराखंड को 2035 तक विकसित कर देंगे और उत्तराखंड को एक अलग ही हम आबो हवा देंगे, वहां पर हर तरह का विकास होगा।
लेकिन अब 2041 का लक्ष्य सिर्फ पर्टिकुलर देहरादून के लिए रखा गया है। उसको किस तरीके से विकसित किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं, अब खास तौर पर मेगा प्रोजेक्ट पर बात हो रही है। क्या ये मेगा प्रोजेक्ट 2041 का लक्ष्य क्या है, इस पर हम लोग खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करती हूँ, मुलाकात कराती हूँ। आशीष सैनी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश ध्यानी हैं यूकेटी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। प्रभा बदूनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो कुछ ही देर में हमारे साथ वर्चुअली जुड़ जाएंगी। अभी कनेक्शन के चलते शायद उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष सैनी जी, आपसे। सरकार ने 2041 का लक्ष्य रखा है, एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, मास्टर प्लान 2041 नाम दिया गया है। क्या विजन है कि आखिरकार 2041 में क्या बदलने वाला है, कितना हटकर 2041 होगा, दूर के सपने कैसे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो मास्टर प्लान एमडीडीए ने बनाया है, ये सभी जिला प्राधिकरणों में मास्टर प्लान बनाए गए। इसमें सबसे मुख्य चीज है कि आंतरिक सड़कों का चौड़ीकरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आज जहाँ पर दुकान और मकान बने हुए हैं, उसका चौड़ीकरण वो किस नीति के तहत करेंगे, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन मास्टर प्लान में जो आंतरिक सड़कों को बाहर की मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे ट्रैफिक का मैनेजमेंट ठीक कर सके और कई अन्य चीजों के लिए, ये जो मास्टर प्लान का काम है, ये 2017 में हो जाना चाहिए था। 2017 के बाद जो लगातार टैक्स वसूले गए हैं, अगर ये मास्टर प्लान नहीं था और कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की थी, तो ये जो टैक्स वसूली का कार्य है वो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। मैं अगर स्पष्ट कर दूं आपको, तो यानी प्राधिकरणों ने जो आवास शुल्क वसूला है वो गलत ढंग से वसूला है। बिना महायोजना के टैक्स वसूलना उचित नहीं है, ना ही नियमों के अनुकूल है। लेकिन चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आज स्थिति ये है कि जिस महायोजना को, जिस मास्टर प्लान को 2041 का नाम देकर लगाया गया है, अभी तक उस पर सुनवाई भी पूरी नहीं हुई। 1 साल से अधिक समय हो गया और किसी भी सुनवाई में जो नए आवास बनने, नई जो भूमि में प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं, मल्टी हाउसिंग का काम हो रहा है, और इस तरह की जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। या तो आज महायोजना के अनुसार आज से काम करना शुरू करें, और अभी तक तो केवल सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि इसको लंबा लटकाया जा सके। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस महायोजना के नाम पर केवल प्राधिकरणों में अवैध वसूली को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को और प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज भी स्थिति है कि महायोजना लागू करने की इनकी जो क्षमता है सरकार की, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि जितना बजट की आवश्यकता के लिए पड़ेगी उतना ही दे पाने में सक्षम है भी। योजना के अनुसार काम करना तो बहुत दूर की बात है। महायोजना के अनुसार नए निर्माण पर जो कंट्रोल करना, यानी जहां पर आपने आवासीय, कमर्शियल और अन्य क्षेत्र घोषित किए हैं, वहां पर यदि आज कोई आवास बनाने का नक्शा पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर वहां आज नक्शा पास कर देंगे और कल को महायोजना के नाम पर उन पर बहुत अधिक जो कहते हैं मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी सरकार के दृष्टिकोण में भी 2041 का जो लक्ष्य है वो धुंधला है और उसमें भ्रष्टाचार शामिल किया गया है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अभी भी सुझाव मांगे जा रहे हैं ना लोगों से, अभी पूरी तरीके से खाका तैयार नहीं है। सरकार भी चाहती है कि सामने वाले जो लोग हैं, देहरादून निवासी है, वो भी अपने सुझाव रखें, तो मिलजुल कर ये एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके तहत ही एक खाका तैयार होगा और फिर उसके बाद उस पर काम होगा। हाँ, बोलिए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो महायोजना बने हुए लगभग 1 साल हो गया है, कोई सुझाव जनता के लागू नहीं करने जा रहे हैं, केवल एक भ्रामक ही सुझाव मांगे जाएंगे। तो और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो महायोजना में जो काम आपने प्रस्तावित किया है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, यदि कोई विशेष क्षेत्र आपने रेजिडेंस के लिए अलाउ किया है, तो आज आप कमर्शियल के लक्ष्य क्यों पास कर रहे हैं? जब आपने कमर्शियल किया तो वहां रेजिडेंस क्यों पास कर रहे हैं? जो आपने ग्रीन बेल्ट घोषित किया हुआ है, वहां पे नए नक्शे क्यों बना रहे हैं आप? तो या तो उसे रोक देने का काम करें, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब महायोजना को तो आप खुद ही लागू नहीं करना चाह रहे। तो ये केवल एक नौटंकी चल रही है जिसमें केवल शोषण की कहानी लिखी जा सकती है, निर्माण की कहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, राकेश ध्यानी जी, क्या आप यही समझ रहे हैं कि 2041 का जो मास्टर प्लान है वो सिर्फ दावों का प्लान है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा हटकर? देखिए निशी जी, हम विकास के विरोधी कतई नहीं, हम चाहते हैं विकास हो,
विकास के पक्षधर हैं हम लोग, लेकिन विकास ऐसा हो कि जो एक अच्छा मैसेज जाए पब्लिक में, या बाहर से जो लोग हम जो है देवभूमि से आते हैं, हमारे पास बहुत सारे बाहर से पर्यटक आते हैं, तो वो अच्छी यादें लेके यहाँ से जाए। विकास तो हमारा 26 साल तो आज हमें ऑलमोस्ट होने वाले हैं कि हमारा प्रदेश बने हुए 26 साल हमें होने वाले हैं। देहरादून की स्थिति देख लीजिए आप, बाकी शहरों तो छोड़ दीजिए, आप देहरादून की स्थिति क्या है, जल भराव। आप अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि कहीं सीवरेज या वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सीवेज की जो सीवेज सिस्टम आपका चल रहा है, 2-2 साल हो गए हमारे गलियों में सड़क खोदी हुई, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है। घरों से तो पाइपलाइन आपने दे दी, वो भी ये कनेक्शन नहीं दिया, लेकिन पाइपलाइन आपने बिछा दी, लेकिन उसका आगे डिस्पोजल सिस्टम क्या है वो कोई पता नहीं, क्योंकि लाइन अभी बिछी नहीं है। 2 साल से लोग जो है कच्ची सड़कों पे ऐसे बरसात में जो है पैंट ऊपर करके चल रहे हैं। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। अगर आप वाकई ही 2026 तक का विकास, हमने देख लिया, बहुत सारी घोषणाएं आपने पूर्व में की कि हम साइबर सिटी बना देंगे, हम फिल्म सिटी बना देंगे, हम एरो सिटी बना देंगे, हम 13 नए शहर बसा देंगे, हुआ कुछ नहीं है, केवल घोषणाएं थी। तो कहीं ये 2041 का जो एमडीडीए का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं, ये भी कहीं ऐसी घोषणाओं में न रह जाए। तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। और मेरे प्रश्न है कुछ कि अगर आप एमडीडीए का मास्टर प्लान आप 41 तक का लेके आए हैं, तो आपने नीति निर्धारण कुछ किया है उसमें? कहीं ये तो नहीं है, आप बोल तो रहे हैं कि लोगों से उनका मत वो ले रहे हैं कि क्या उनको चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकला है। हमारे देहरादून या एमडीडीए के अंदर जितना है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को हम यहाँ पे एकोमोडेट कर पाएंगे, क्या उस पर उसका कोई साइंटिफिक आपने रिसर्च किया है उसके ऊपर? कहीं ये ना हो कि हमारे पास 100 लोगों की कैपेसिटी और हमने 1000 मंगा दिए, कहाँ जाएगा? उसके लिए सीवेज सिस्टम आपके पास होना चाहिए, उसके लिए वाटर जल आपूर्ति आपके पास होनी चाहिए, उनको एकोमोडेशन करने के लिए होटल सुविधा आपके पास होनी चाहिए, उनकी ट्रैफिक के लिए आपके पास पार्किंग सुविधा होनी चाहिए। तो उन सब पे पहले काम होगा, या कहीं सेम जो अभी देहरादून दिल्ली देहरादून जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, कहीं वही स्थिति नहीं आएगी कि पहले आपने रोड बना दी और उसके बाद देहरादून में जब ट्रैफिक जाम लगे, अरे यार ये क्या हो गया? तो इस तरह की नौबत ना आए। और इसमें और भी चीजें हैं। अब मसूरी भी इसमें मसूरी का पर्यावरण न बिगड़े, जंगल के अगर जंगल आप उसमें आप चौड़ाईकरण करेंगे तो नेचर उसमें पेड़ भी कटेंगे, तो उन पेड़ों को जो कटिंग होगी उनके कंपेंसेट कैसे करेंगे आप उन चीजों को? वो सब चीजें सामने आनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी लोगों की भूमि हस्तांतरण भी होगी, तो उस भूमि हस्तांतरण के लिए आपने कोई ऐसा नीति या कोई आपने मास्टर प्लान किया हुआ है कि भाई कहीं कोई स्टे ऑर्डर ले लेगा, आपकी जो प्लानिंग है वो धरी की तरह रह जाएगी, 41 की जगह में वो 45 पहुंचेगा? तो आपको इन सब चीजों पे पहले काम करना पड़ेगा। 2041 आपने डिक्लेयर कर, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, एक अच्छा मैसेज पब्लिक में भी जाना चाहिए। और जो यहाँ हमारे भक्त लोग आते हैं, हमारे मंदिरों में दर्शन करने, 4 धाम यात्रा पे आते हैं, वो भी एक अच्छी मैसेज लेके जाएं। तो उन सुविधाओं से पहले जनता के साथ आपको बैठना पड़ेगा, जनता के आपको सुझाव लेने पड़ेंगे, साइन, क्योंकि हम इसमें जोन 5 में आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक जोन में, तो उसके लिए आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो यहाँ बना नहीं सकते। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सीवेज सिस्टम आप कैसे, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र मसूरी में लेते हैं तो मसूरी को कैसे आप डेवलप करेंगे? वहाँ पे तो जगह ही नहीं है। वहाँ पे आप अगर किसी की जमीन काट रहे हैं या सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि किसी की भूमि सस्ते दामों में लेकर किसी पूंजीपति को आप दे रहे हो। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा प्रारूप इसका चाहिए, तभी ये सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज ये हवा हवाई बात रह जाएगी। ठीक है, एक और सवाल लेना चाहूंगी मैं राकेश मिश्रा जी। ये देखिए, हम लोग मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार देहरादून का विकास किस मॉडल पर हो रहा है? स्मार्ट सिटी पर, मास्टर प्लान 2041 पर, या फिर कोई अलग ही विजन चल रहा है यहाँ पर? देखो निशी, धीरे धीरे उत्तराखंड में देहरादून की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने के अनुरूप धीरे धीरे मास्टर प्लान चेंज हो रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को लिया जा रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ा जा रहा है। आज भी जो स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में, जब हम अभी आप जैसे ध्यानी जी ने बताया कि जब वो कॉरिडोर चला तो उत्तराखंड में जाम की स्थिति पैदा हो गई। तो अब एमडीडीए ने 2041 तक का एक प्लान लिया है। मैं थोड़ा सा एमडीडीए के बारे में बता दूं कि मैं पहले के विषय में तो बहुत नहीं जानता था, लेकिन जब से ये तिवारी जी, वहाँ के बंशीधर तिवारी जी उसके चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तब से बड़े अच्छे तरीके से कई चीज़ों को निरूपित किया जा रहा है, त्वरित एक्शन हो रहा है। अब आपको बताएं कि लगभग 10,000 एकड़ भूमि, 10,000 बीघे के आसपास की भूमि देहरादून और देहरादून के आसपास के एरिया में
जो अवैध प्लाटिंग करके लोग बेच रहे थे उसको तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, वो इन्हीं के शासन में हुआ। कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे अंडरग्राउंड वो जो पार्किंग बननी थी, ऐसे कई भवन सील किए गए। तो देखिए, जब कोई अधिकारी काम करता है तो पीड़ा होती है, अगर वो सही रूप से काम करेगा तो जन भावनाओं के अनुरूप। दूसरी क्या है कि 2041 के प्लान में मैंने एक चीज़ और देखा है कि जन सुनवाइयों का दौर चल रहा है। लोग आ रहे हैं और वार्ड वाइज बैठ रहे हैं और वार्ड वाइज बैठ के एक एक चीज़ों पे सुनवाइयाँ हो रही, यानी कि सरकार चाहती है या एमडीडीए चाहता है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम इस चीज़ को लेके चले। अब हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हम लोगों का वो सब भाजपाइयों की मीटिंग बुलाते हैं, आम जनता उसमें शामिल नहीं होती। नहीं सैनी साहब, जब वार्ड की बैठक होती है, अब चूंकि आप रुड़की बैठते हो, मैं किसी दल से संपर्क नहीं हूं, लेकिन जब मेरे वार्ड की बैठक हुई तो उसमें आने वाला व्यक्ति हर वर्ग से था और सबने ये समस्या बताई कि हमारे मोहल्ले में घुसते हुए एक गाड़ी नहीं पास होती है, 2 गाड़ियों के कम से कम आने की रोड 12 मीटर 15 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ये समस्या बताई गई और उस समस्या को एमडीडीए ने लिखा जब मेरे मोहल्ले में बैठक हुई, और उसमें आने वाला व्यक्ति हर जाति हर समुदाय से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। चूंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में हर प्रजाति के लोग रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाजपाई ही बुलाए गए होंगे। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर भी उसमें बुलाए गए थे, बहुत से मौलवी साहब भी आए थे। क्योंकि हम नहीं, मुस्लिम का क्या मतलब है? मतलब मुस्लिम का मतलब है कि वो भाजपा का नहीं हो सकता। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो आपने कहा कि केवल भाजपा ही बुलाए गए, तो अब इन्होंने कहा भाजपा के भी लोग हैं और मुस्लिम भी हैं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जिक्र किया है। सुना करो सर, शायद आशीष जी आपको मैंने भाजपा और कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया, मैंने सर्व समाज की बात की। धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्म के आधार पर अगर भेदभाव कर रही है, नहीं जैसे आपने कह दिया ना कि भाजपा ही बुलाए जाते हैं कटाक्ष के लिए, अब आपको सैनी साहब एक मंच मिल गया है। आशीष जी शायद आपको सुनने में दिक्कत आप सुने नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं सुने नहीं होंगे, सुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं भी यहीं पर बैठी हूँ, मैं भी ये चीज बर्दाश्त नहीं मैंने करूंगी। कहा उसमें हिंदू भी आया, मुस्लिम भी आया, सिख भी आया, और हमारे मोहल्ले में 2 जॉर्ज भी रहते हैं, यानी कि ईसाई भी हैं, और उनके परिवार से भी लोग आए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दल के जरिए एमडीडीए को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। शामिल नहीं होती उन सुनवाइयों में। अब सर ये जहाँ की व्यवस्था होगी, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ जिस मोहल्ले में हूँ वहाँ पे जो अधिकारी आए थे मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। हो सकता है आशीष सैनी जी आपके मोहल्ले में इस तरीके से ना कर रहे हो, ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे मोहल्ले में ऐसा नहीं हुआ है, मेरे वार्ड में ऐसा नहीं। 20 रेस कोर्स मेरा वार्ड है, नहीं उस वार्ड में बैठक हुई, बैठक में सर्व समाज के लोग लगभग 40-50 लोग आए और उन्होंने जो प्रस्ताव दिया कि रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। समाज के लोग तो हर जगह आएंगे जी, हाँ तो हर समाज के लोग आते हैं। अब आपके यहाँ नहीं गए होंगे, ये अलग बात है कि आपने उस विभाग को जो भाजपा के गुड़ मिलता है जिनसे। अरे भाई साहब, हर व्यक्ति को, हर आदमी का किसी ना किसी दल से गुण मिलता होगा। अब गुण कहाँ तक मिलाओगे आप? गुण मत मिलाइए, ये मंच है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मैं उदाहरण देता हूँ कहाँ पे आते हैं, मेरे पास पर्याप्त उदाहरण है। अगर आप 10 सेकंड का समय दे तो मैं बता दूंगा। मैं अभी, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपके पास जब आपका समय आएगा तो आप जरूर बोलिएगा। ये मंच हमको मिला है, जैसे एमडीडीए ने एक प्रस्ताव दिया है कि जन सरमाइयों के आधार पर अगर हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम लोगों का भी कर्तव्य है, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक लेकिन जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तब क्यों नहीं ये सुझाव लिए गए? और चलिए, अगर स्मार्ट सिटी का खाका सरकार के पास पहले से था तो इस पर काम क्यों नहीं हुआ? अगर क्या 2041 भी हमारे को सिर्फ सपने दिखाए जाएंगे? देखिए, अगर स्मार्ट सिटी का खाका, मैं इस मंच से भी कह रहा हूँ कि सफल हो रहा होता तो शायद हमें एक 2041 का एक मास्टर प्लान यहाँ नहीं लाना। तो क्यों नहीं हुआ सफल? यही तो सवाल है ना। ये एक समझने वाली बात है। सवाल तो यही है ना। आज की डेट में अगर हम अपनी जरूरत को पिछली तकदीरों पे छोड़ दें तो मैं नहीं मानता हूं कि आगे की योजनाएं नहीं लेनी चाहिए। 2017 में, 2016 में उत्तर देहरादून की क्या जनसंख्या थी और आज क्या जनसंख्या है? 2016 और 2017 में हमारी क्या जरूरतें थी और 2026 में हमारी क्या जरूरतें हैं? तो ये बातों को भी हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। और यहाँ एक जागरूक नागरिक के, जी सुनिए, अगर जागरूक नागरिक होने के नाते हम कुछ सुझाव दे सकते हैं तो जरूर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से देना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं आशीष सैनी जी से, फिर आगे आते हैं प्रभा जी के पास। जी देखिए, मैं एमडीडीए के साथ साथ मैं एक अभी राज्य सरकार ने जो इनके सचिवालय ने जो अधिकारी सिंचाई विभाग से यहाँ पर आए थे उनको हटाने का काम किया, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें बहुत सारी थी और बहुत काम था। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के एक अधिकारी को ऐसे ही किसी प्राधिकरण में पूरा प्रभार दे देना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब राज्य में लूट खसोट करने वाले अधिकारी नहीं है तो वो दूसरे राज्य से लेकर आ गए। इन सबकी बैकग्राउंड कहाँ मिलती है? इन सबकी बैकग्राउंड आरएसएस से मिलती है। तो वहीं से ये लूट खसारा तंत्र करना होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जन सुनवाई के नाम पर केवल बीजेपी के लोग बिठा लेते हैं, अधिकारी केवल आरएसएस बैकग्राउंड के आ रहे हैं। या तो फिर आशीष भारतीय जनता सैनी पार्टी जी, के जब नेताओं आपके पे वार्ड में इस सुधार आ रहे हैं। तरीके की हरकत हो तो आपको आवाज उठानी चाहिए कि हमें भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मास्टर प्लान 2041 सभी लोगों का है ना जो देहरादून में रह रहे हैं। ये तो नहीं है कि मुसलमानों को वहां से भगा ही दिया जाएगा या ईसाइयों को वहां से भगा दिया जाएगा, सिखों को वहां से भगा दिया जाएगा और बीजेपी वाले ही वहां पर बस रहेंगे। ऐसा नहीं है, सबको एक साथ मिलकर ही सुझाव देने होंगे और उनके तहत ही काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए वैसे तो, और लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटते हैं आप सब बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर पे, और मास्टर प्लान बनाम जमीनी हकीकत पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। पैनलिस्ट का रुख करते हैं और सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रभा बधूनी का, और हमारे साथ बाकी गेस्ट भी बने हुए हैं। प्रभा जी, आखिरकार मास्टर प्लान 2041 पर अभी से खाका तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम जब पूरा नहीं हुआ तो मास्टर प्लान 2041 पर काम करके एक अलग ही सपने दिखाए जा रहे हैं, और यही सपने तो हमने स्मार्ट सिटी के नाम पर भी देखे थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले कि मैं स्मार्ट सिटी वर्सेस ये जो हमारा एमडीडीए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, देखिए आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, कांग्रेस आज बहुत हताश निराश हमारे राज्य में है। तो मुझे लगता है ये हर जगह तुष्टीकरण और ये सब चीजें ढूंढने की कोशिश करेगी। पूछना है, सबसे ज्यादा परेशानी इनको भाषण देने की जगह नहीं है। इनको सबसे ज्यादा परेशानी तो आप क्यों बोल रहे थे? जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे। आप जो सवाल पूछा है वो तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हो। मास्टर प्लान पे आप बात कर नहीं सकते, भ्रष्टाचारी अधिकारियों पे आप बात कर नहीं सकते, चोरों को आप रोक नहीं सकते हो। आप इसी में आपको सवाल जवाब दे नहीं पा रहा है। और हमारी प्रदेश की जनता आपसे जो सवाल पूछा है प्रभा जी वापस आते हैं। प्रभा जी वापस आते हैं। कांग्रेस पर तंज कसने का मैं आपको पूरा समय दूंगी। प्रभा जी, कांग्रेस पर तंज कसने का मैं आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन अभी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। नहीं, मैं बिल्कुल निशी जी, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनके बीच में जब ये बोल रहे थे तो इनको तब समझना चाहिए। वो भी मैं सुन रही थी। वो आपके पक्ष का इसलिए, नहीं आपके पक्ष का इसलिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं इसलिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, अरे आप इतने बायस हो चुके हैं, आप जनता का सामना नहीं कर सकते सवाल का। आप भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, मास्टर प्लान लागू नहीं कर सकते। ठीक है आशीष जी रुकिए, आशीष जी रुक जाइए, अभी जवाब लेती हूँ ना, मैं ले रही हूँ आशीष जी, रुकिए। ऐसे ही चलेगी। निशी जी, आप ये देखिए, हमारा इससे पहले जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हम जाते हैं तो इनको परेशानी, तब ये कहते हैं केवल भाजपा के लोग हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब हम जनता के बीच में प्लान, एमडीडीए प्लान लेके जा रहा है। अगर 2041 हमारा प्लान है तो इसमें इनको प्रॉब्लम, निशी जी सबसे पहले बताऊं ये कि इसमें जनता क्यों जुड़ रही है। अगर ये डायरेक्ट घोषणा कर देते थे तो इन्होंने अपना ही विरोध करना शुरू कर देना था। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार का हथियार बना दिया। 1 साल बाद ये लागू नहीं कर रहे थे। देखिए प्रभा जी एक डायरेक्ट सवाल करूं मैं आपसे, रुक जाइए। तो मुझे लगता है कि इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने लोगों से सुझाव क्यों मांगे, और जनता, हमने खुद देखा है निशी जी, हम लोगों के साथ बैठे हैं। नहीं, मैं उसी चीज पे आ रही हूँ। देखिए, जब भी कोई मास्टर प्लान आता है तो जो पुरानी चीजें हैं बिल्कुल रोड चौड़ी करनी है। कहीं पर मैं कहूँगी अधिग्रहण जो कांग्रेस की सरकारों के टाइम पर हुआ है, आज वहाँ सड़कें बहुत छोटी हैं। आपकी सरकार में क्या हुआ है वो बताइए।
तो छोड़ उसके दीजिए। लिए हमें क्या करना है? नहीं, देखिए, हमें यही उन तो चीजों को समस्या है तोड़ना इनकी। भी प्रभा जी, है। ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा और आंसर जो होता है ना वो मिल नहीं पाता है। प्रभा जी, चिढ़ रहे हो प्रभा जी, प्रभा जी नहीं, सुनिए नहीं, जरा, आशीष जी जरा रुकिए। नहीं, तो यही ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं, होगी, नहीं, आवाज नहीं, किसी की आप क्लियर नहीं नहीं, आप आएगी। सुनिए ना, अरे आप आप दोनों रुकिए, नहीं, आप आप दोनों नहीं, रुकिए तो जरा, दे दिया तो दोनों मैं रुक समझ जाइए रहा जरा, हॉस्पिटल बनाने, मुझे जरा एक एक करके आराम से जवाब बात दीजिए, चीजें तो एक उसमें एक करके आएंगी, मुझे जवाब लेकिन दीजिए। आपको प्रभा बड़ी जी, परेशानी होगी। प्रभा जी, प्रभा जी, नहीं, प्रभा जी सुनेंगे रुकिए, नहीं, निशी सुनिए जी, सुनिए निशी सुनिए जी, सुनिए हम सुनिए, इनकी कमियां गिना प्रभा रहे जी हैं, तो इनसे सुनिए, बर्दाश्त नहीं हो प्रभा रहा। जी सुनिए, जी, निशी मेरा जी, आपसे एक बोलिए। सीधा सवाल ये जी। है, मेरे को आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा कि आखिरकार क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपका सफल नहीं हुआ है जिस वजह से आपको मास्टर प्लान 2041 लाने की जरूरत पड़ी? सीधा जवाब दीजिएगा। नहीं निशी जी, ऐसा नहीं है। जो हमारी कमियां आप कह रहे हो स्मार्ट सिटी के तहत होनी थी, उसके बावजूद हमने देखा मास्टर प्लान के लिए तो अभी सुझाव लिए जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, और उसमें जनता को इन्वॉल्व करके जहां जहां जो भी चीजें हैं, अगर उनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है तो भी उनको साथ में लिया जा रहा है। लेकिन उसमें मैं इनको ये जवाब दे रही हूँ, इन्होंने कैसे ये बोल दिया कि उसमें केवल भाजपा के लोग बैठते हैं। अरे भाई, अगर आपको सरकार की नीतियों पे भाजपा के भरोसा लोग नहीं, बैठते हैं, सरकार की मैं चीजों फोटो में पे दिखा दूंगा आप आपको, क्यों नहीं जाते? मेरे पास सारे आप क्यों- सबूत आप हैं। रुड़की, हम ये तो पूरे केवल प्रदेश की बात एक करते पुरानी हैं, कहावत आप है, रुड़की की बात एक करते पुरानी हैं। कहावत है आप हमारे यहाँ, देहरादून की बात करें, अंधा ये बाटे केवल रेवड़ी कहते हैं कि अपने अपनों वही को दे। लोग बैठते हैं। तो जब ये केवल वही मीटिंग लोग करते हैं हैं तो जो केवल अपनी अपने सरकारी सरकारों में कर्मचारी अपने लोगों अपने को लाभ भाजपा के पहुंचाते थे। सरकारी पार्टी के जुड़े हुए दूसरी लोगों को बात बुलाते हैं। निशी जी, लेकिन- देखिए, लेकिन- एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये प्रभा लोग जी, चोर एक हैं, सवाल और चोरी पूछूं, करते हैं, तो एक दूसरे की सवाल और सरकारों पूछती को हूँ, फिर बदनाम आती हूँ करते हैं आशीष ये जी के लोग। पास। एक सवाल आपसे और लेती हूँ, फिर आशीष जी के पास आऊंगी। प्रभा जी, अगर 2041 आपका देहरादून को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है, वही आपका मास्टर प्लान है, तो 2035 तक आप उत्तराखंड का विकास कैसे करेंगे? आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2035 तक उत्तराखंड विकास कर जाएगा, विकसित हो जाएगा, लेकिन आप 2041 का तो एक सिर्फ देहरादून का लक्ष्य लेकर चल रहे हो। कैसे होगा? कैसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं, देखिए, हमारा देखिए जो उत्तराखंड है निशी जी, अगर आप इसकी भौगोलिक संरचना देखें तो कुछ हमारा इसमें पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र है। अगर हम इसमें देहरादून की बात कर रहे हैं तो देहरादून में सड़कें, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेस वे वो एक अलग चीज है, रिंग रोड बनाना। लेकिन जो पहाड़ों की कंडीशन पे अगर हम बात करें तो वो अलग है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं उसमें लेकिन हम देहरादून मेट्रो की तो भी बात मैदान कर में रहे हैं, आता है, उसमें हम शायद मैं अगर रोड गलत की नहीं हूं बात तो। कर रहे हैं। घाटी है। नहीं, अगर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ मेट्रो की बात हो रही है, पहाड़ों में हम मेट्रो की बात नहीं करेंगे। रोपवे की बात अभी हमने जो कहा है कि लोकल देहरादून के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो आबादी का लोड है वो ज्यादा हमारा देहरादून, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ बढ़ रहा है। तो जहां पर भी अगर हम टाउनशिप की बात करें, जो नई टाउनशिप डेवलप होगी, वहां पर हॉस्पिटल आएंगे, कॉमर्शियल वहां पे किस प्रकार डेवलप करना है, हाँ। तो वो सारी चीजें इसलिए देहरादून के लिए पहले बात करी है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम पहाड़ों की बात करें तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अलग टाइप से डेवलप किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देहरादून की हो रही है, बात ये हुई है प्रभा जी कि 2035 तक संपूर्ण उत्तराखंड के विकास की बात कही है। संपूर्ण उत्तराखंड के उसमें पहाड़ भी आता है, आपका मैदान भी आता है, आपका पौड़ी गढ़वाल भी आएगा और उसमें देहरादून भी आएगा। लेकिन आप जो मास्टर प्लान 2041 की इस बीच बात करते हो, 5 दिन पहले ये बयान आता है कि 2035 तक उत्तराखंड विकास कर देगा। 5 दिन बाद ये स्टेटमेंट आता है कि 2041 तक देहरादून का विकास होगा, एक मास्टर प्लान पर काम होगा। तो यानी कि ये आपके पास पहले से रिपोर्ट तैयार है, आपके पास एक अपना विजन तैयार है, या फिर आप सपने दिखा रहे हैं बस? नहीं, देखिए निशी जी, हमें सपने दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम धरातल पर जनता ने देखा है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगले 2-3 दिन में यहाँ के सर्वाधिक, मैं ये कहूंगी, कार्यकाल पूरा करने वाले धामी जी बन जाएंगे। और आज तक के ऐतिहासिक निर्णय किसने लिए हैं? उत्तराखंड में क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वो इस प्रकार के निर्णय ले सके? चाहे यूसीसी का निर्णय लेना हो, अभी हमने मदरसा बोर्ड खत्म करने आप बोल रही है ऐतिहासिक निर्णय लिए, एंटी कॉपिंग, यानी कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये थूक जिहाद को हटा दिया जाए, इसके अलावा कौन सा ऐतिहासिक कदम है? यूसीसी छोड़ दिया जाए, एंटी कॉपिंग छोड़ दिया जाए, इसके अलावा ऐतिहासिक मुझे बताइए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इनको लेकर क्या आप लोगों ने बड़ा काम किया? ऐतिहासिक काम क्या किया इनमें?
नहीं निशी जी, बिल्कुल ऐतिहासिक हमने ये काम किया है निशी जी, कि अगर आप नेटवर्क की बात करें तो हमारी सरकार में अगर रेल कनेक्टिविटी की बात कर दीजिए, आप ऑल वेदर रोड की बात करिए आप, और चार धाम यात्रा को सुगम सफल बनाने के लिए आज लाखों में श्रद्धालु आ रहे हैं, और मैं कहूंगी इतने अच्छे से वो लोग यात्रा कर रहे हैं। तो ये और तो उनका केंद्र अनुभव का है, आप देख लीजिए, राज्य आप का तो क्या मीडिया है? के माध्यम से सारी सीएम चीजें आ धामी रही की हैं। सीएम नहीं, धामी आप ये देख की ली। उपलब्धि से कैसे माना जाए? ये तो केंद्र की है ना। देखिए निशी जी, अगर आप ऋषिकेश की पिछले साल अभी आप ये देखिए योग नगरी बनाने का हमने काम किया, और जितने श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, हमारा जो बजट है राज्य का, और जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ बनाया पर है। हमने काम किया है, जो चीजें हम यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर हमारी सरकार ने किया है तो वो उसकी मान उपलब्धि लिया है कि आपकी वो सरकार केंद्र ने क्या सरकार किया ने है। आशीष हमारे सैनी जी, एक कार्यों कमेंट को दे देखते दीजिए हुए जरा इस हमें पर। इतना प्रोत्साहन दिया है। आशीष सैनी जी, हमारी सारी चीजें आई हैं राज्य में, जिस विरोधाभास की तरह से ये नीति पर developed कांग्रेस काम राज्य करेगी या तरफ बढ़ मुद्दों रहा की है। नीति पर काम होगा? जवाब भी दे दीजिए जरा आशीष जी। देखिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं केवल 2 बात बोल रहा हूँ। आपने बात की देहरादून स्मार्ट सिटी की, उसका प्लान कहाँ है धरती पे? मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। आपने बात की मास्टर प्लान 2041 की, आज 1 साल बाद भी सुझाव ले रहे हैं। इन्होंने जो बात की, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनकी उपलब्धि बताता हूँ। इन्होंने ऋषिकेश मार्ग पर पेड़ काट दिए, ये इनका मास्टर प्लान है। इन्हें पेड़ काट देने, कुल मिलाकर जो पर्यावरण को नुकसान जितना करना था, हमने 40,000 इन्होंने से अतिक्रमण ज्यादा जो सुन लो, पेड़ लगाए उसके बारे में भी बताओ ना। झूठ, कोरा आपने झूठ, काटने के कोरा बारे में झूठ, बताया, कोरा झूठ, तो लगाने के बारे में भी कोरा बता झूठ, दीजिए आप। बिल्कुल आजकल कोरा ऋषि जी, झूठ, आपको पता है कि जब भी कोई बिल्कुल कोरा एक्सप्रेस वे झूठ बोल बनता रहे है, हैं, रिंग रोड शर्म भी बनता नहीं है, आ तो रही है झूठ ग्रीन बोलते हुए। कॉरिडोर के ग्रीन उसमें जरूर आपको शामिल ग्रीन करना। कॉरिडोर के नाम पर आप पेड़ ही काट केवल- दिए। आप बिल्कुल ये ऐसी भी पहली नहीं सरकार प्रचार कर देखी है। सकते हो। ग्रीन ट्रिब्यूनल भ्रष्टाचार वहां पर सबसे पहले इतना वर्क है करता है, ठीक है। कि पर्यावरण अगर की हमने रक्षा के लिए जो भी, रेलवे पर्यावरण की रक्षा के लिए ऋषिकेश पेड़ काट रही है। कर्णप्रयाग हमने जो रेलवे ये लाइन देखिए जरा, बिछाई है, ये देखिए, मैं कहूंगी दुनिया ये देखिए का, जरा। मैं कहूंगी देश में सबसे ज्यादा टनल उस वाले पहाड़ी हमारा ये बना है, वो हमने काम किया है। ठीक है प्रभा जी, और मैं अगर समझ गई, कांग्रेस में क्या मैं ये समझ सोच गई, भी सकते थे हम? मैं समझ गई कि नहीं, उत्तराखंड क्या में इनकी आखिरकार कल्पना नहीं कर धामी सकती की थी? उपलब्धियां बिना क्या है, शिकायत की मुख्यमंत्री की कल्पना भी उपलब्धियां नहीं क्या है, कर मैं सकते समझ थे। गई, हमने समझ गई काम प्रभा किया जी, है, प्रभा ये जी, उपलब्धियां प्रभा जी। हमारी है, और आगे भी ये काम करते रहेंगे। ठीक है प्रभा जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर मैं ध्यानी जी के पास जाती हूँ। छोटा सा, मैं छोटा। बिल्कुल छोटा सा कमेंट दे रहा हूँ। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़े बड़े पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लगे हुए खंभे और जो अनेक निर्माण है वो नहीं हटाए जा रहे। ये केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, केवल बरगला रहे हैं और देहरादून को बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है। डरिए मत, आप इतना क्यों घबराए हुए हैं आशीष जी? हम काम कर रहे हैं, आपके घबरा रहे हैं? देहरादून को बर्बाद कर दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं आप? जनता के देहरादून लिए बर्बाद काम कर कर दिया रहे हैं आपने। हम, जहां हमारे ठीक माननीय है, मुख्यमंत्री जी ध्यानी जाकर जी, जनता की 2041 के सपनों के शहर के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपके सुझाव तैयार हैं? 2041 सपनों का शहर। उम्मीद तो नहीं लगती है निशी जी, तो आपने ही सवाल पूछा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर आप पूरा उत्तराखंड खंड को 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने की सोच रहे हैं। आपने घोषणा भी की है कि हम 2035 तक उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बना देंगे, तो आपका मास्टर प्लान तो अपने आप ही पूरा हो जाना चाहिए। उसमें 2041 कहां से आ गया उसमें फिर? लेकिन उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है। या तो ये बोल दें कि मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला था, या उसमें सफल नहीं हुए, वो स्टेटमेंट की तरफ से आया नहीं है। आज मैडम सुन लीजिए प्लीज, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, अच्छा लगेगा कि आप मेरा पूरा समय मुझे बोलने दीजिए, जवाब आप नहीं देना है, आप सरकार में हैं, आपने ही जवाब देना, हम सवाल आपसे ही पूछेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा कि हम एक दूसरे की बातों में टकराव न करें, मैसेज जाए पब्लिक तक। दूसरा मैं ये बताना, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं अभी आपसे कमेंट लूंगी प्रभा जी, प्रभा जी मैं बताना चाहता हूँ, प्रभा जी, ध्यानी जी के बाद मैं आपसे एक कमेंट लूंगी छोटा सा, लेकिन अभी पहले ध्यानी जी की बात खत्म होने देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूं। अभी आपने जन संवाद की बात की कि मास्टर प्लान के लिए लोगों से उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं। मैं 67 वार्ड से आता हूं। 67 वार्ड के अंदर सड़क आज तक, जो मोगमपुर से नवादा की सड़क, आज भी 15 फीट की सड़क है। ट्रैफिक इतना भरा हुआ है, कितनी चिट्ठियां विधायक को दे दी, कितनी चिट्ठियां मेयर जी को दे दी। उसके बाद मधुबन कॉलोनी एक जगह है, पिछले 15 साल से उस कॉलोनी में जो पानी भरा हुआ है, पानी निकलता ही, बारिश हो गई तो कम से कम 3 दिनों पानी रुका रहता है। पिछले साल जो है मैं पर्सनली जो है अपना मेयर जी के पास गया, मेयर के पास, कि सर ऐसी प्रॉब्लम है इसमें, बोला बरसात हो रही है, जैसे ही बरसात खत्म हो गई इसमें नाली का
बना के इसको निस्तारण कर देंगे इस परेशानी का। आज 1 साल बीत गया, दोबारा बरसात आ गई, दोबारा वहां कोई देखने नहीं आया। ये तो आपका विकास है। तो अभी सड़कों में, आप अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि सड़क में लोग स्विमिंग कर रहे हैं। कहां गया आपका मास्टर प्लान देहरादून का? बोलने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस को कोसते हो या कांग्रेस आपको कोसती है, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। विकास किसी ने नहीं किया, सबने अपनी जेब भरी है और देख रहा है। अब तो सब चीजें खत्म हो गई, जमीन बेच दी, पानी बेच दिया, जल बेच दिया। अब आप मंदिरों के सोना, मंदिरों में जो चढ़ावा था उस पर भी आ गए। कहां गया आपका सनातन? कहां गया आपका हिंदुत्व? कहां गया आपका राम मंदिर? बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए, उस पर आप बात नहीं करेंगे। बीकेटीसी अध्यक्ष ने क्या किया आज तक? जो भ्रष्टाचार केदारनाथ में हुआ था, छोटा छोटी हुआ, क्या रिपोर्ट आई आपकी? और बातें आप जो है दूसरे पे थोपते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखिए ना मैडम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है आप, आपको उसकी अभी आप मुझे 2035 का ही बता दीजिए पहले आप, कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और जो विकसित उत्तराखंड की उन्होंने बात की थी, उस पर आपका वक्तव्य क्या है? बोल दीजिए मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला था, नहीं हो पाया। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए प्रभा जी, फिर आती हूँ राकेश मिश्रा जी के पास। देखिए निशी जी, जब भी जो मैंने शुरू में भी कहा है, जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हमने पूरा किया है। लेकिन हम जब भी कोई सरकार होती है, आप मैंने कहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में आप नहीं उसको तोलोगे कि ये ब्लैक पेपर है, ये व्हाइट पेपर है। हम उसको कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमने वादा किया था तो हम 90% हमने उसको पूरा कर लिया है। और जो विकास है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सड़क आज 500 मीटर थी तो 500 मीटर हमने बना दी। बरसात आई, अगर कहीं में उसमें एक गड्ढा आ गया, ये बोले लो जी इन्होंने ये सड़क बनाई थी, इसमें तो एक गड्ढा आ गया। देखिए तो निरंतर प्रक्रिया है, बार बार सड़क भी बनती है, बार बार लाइट खराब भी होती है, नई लाइट लगती भी है, नई तरह की अब सोलर लाइट्स आ गई है। तो देखिए विकास हम कहें कि आज हमने ये लगाया है, ये हुआ है, 5 लाइट लगाई थी, ये अभी खराब हो गई। देखिए वो सारी चीजें निरंतर चलती रहती हैं। दो साल से सीवेज सिस्टम की जो पाइपलाइन नहीं बिछी, लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि जो क्षेत्र के 2 साल हो गए जनप्रतिनिधि हैं, आज सीवेज लाइन नहीं बिछ पा रही है आवाज गलियों में। नहीं उठाते हैं। और जहां तक रही भेदभाव, कुछ नहीं है। तो कोई प्लानिंग नहीं है आपकी? आप नीति निर्धारण कीजिए ना कि कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, कोई टेंडर होता है तो उसका एक डेट ऑफ कंप्लीशन होती है। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं निशी जी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब वो पार्टियों के फेर में होते हैं तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ ही, मैं कहूंगी कि एक किस्म से अन्याय करते हैं। वो उनको बरगलाते हैं कि हमारी वोट बने, इनकी बात आगे फॉरवर्ड वो लोग नहीं करते हैं। और ऐसी चीजें मैंने तो बहुत ज्यादा देखी हैं। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ लेकिन इन चीजों से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, लेकिन एक चीज आपको भी इंश्योर करनी चाहिए कि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, इच्छा शक्ति है, तो सरकार उस तरीके का बजट भी लाती है और बजट में कोई भी कमी नहीं है, इस बात से कोई नहीं नकार सकता। लेकिन धरातल पर जिस प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है, वो कितना उस प्रोजेक्ट पर लग रहा है और कितना कमीशन खोरी में जा रहा है, कितना उसका बंदर बांट हो रहा है, इसका संज्ञान भी तो आप लोगों को लेने की जिम्मेदारी है ना। अगर उस बजट का पैसा लागत से ज्यादा कमीशन खोरी में जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता तो खराब ही होगी ना। जो कि 5 से 7 साल में मेंटेनेंस के लिए चीज के लिए पैसा पारित होगा, वो अब मात्र 1 से 2 साल में यूज हो रहा है। तो सरकार का पैसा जा रहा है ना, अब मेरी जेब से मेरा पैसा जाएगा, मैं तो सवाल करूंगी ना। और मेरी जेब से अगर पैसा जा रहा है तो मैं इसलिए सरकार से सवाल भी करूंगी। और इस चीज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की छवि धूमिल हो रही और नीचे आपके बैठे नाक के लोग, आप लोगों की छवि धूमिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस चीज का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जीरो टॉलरेंस नीति की बात होती है तो इस पर कार्य होना चाहिए, ये स्पष्ट है। क्योंकि इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, प्लान्स में कोई कमी नहीं है, पैसों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है नाक के नीचे। उस पर ध्यान देने की जरूरत है प्रभा जी। ये आज सभी पार्टियों का भी सवाल बना हुआ है, कोई मेरा पर्टिकुलर सवाल नहीं है, ये सबको दिख रहा है। आती हूँ राकेश जी। आपकी बात बिल्कुल सही बात है। जो भ्रष्टाचार है वो किसी भी सरकार में कहीं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए निशी जी, अगर भ्रष्टाचार या कोई भी अनियमितताएं कहीं पाई गई तो सबसे ज्यादा कड़े फैसले हमारी सरकार में लिए गए। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ IPS हो, बड़े बड़े IAS अधिकारी हो, अगर वो कहीं भी संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी है। अभी भी हमने जो भी केसेस देखे हैं और वो उनको आउट ऑफ सर्विस किया गया है। उनकी अभी भी कुछ चीजें संचालित हैं, खत्म नहीं हुआ है, प्रमोशन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसे लूटे जा रहे हैं। और अगर ये मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात कर लूं तो यहाँ तो एक ही बारिश में आप बोल रही हैं कि ये तो निरंतर कार्य है। अभी तो इसे बनने में 4 महीने भी नहीं बीते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गए, बैनर पोस्टर तक नहीं हटे हैं, आप पहली सड़क में गड्ढे हो गए। अब आप बताइए, सवाल नहीं उठेंगे तो फिर क्या, फिर विपक्ष पे भी सवाल नहीं उठा। मैं बताऊं एक बात, आ रही हूँ राकेश जी से पहले कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। राकेश जी,
मुझे आप बताइए, उसके बाद आप बोल रहे ये थे कि बंशीधर तिवारी पूरी तरीके से संज्ञान ले लें, हर तरफ से विकास हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी का कार्य भी उनके कार्यकाल के अंदर आता है। लेकिन जब ये सारा कार्य हो रहा है तो इस बीच जिन चीजों के सपने हमें भी दिखाए गए थे, ना ही यहाँ पर जाम से निजात मिल रही है, ट्रैफिक को लेकर कोई भी प्लान नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं चलती हैं, ट्रैफिक लाइट प्रॉपर नहीं चल रही है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है, मेन सड़कों पर इस तरीके के हाल हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो यानी कि स्मार्ट सिटी हमारे पूरे इस प्रदेश की राजधानी इन तस्वीरों से क्यों जानी जा रही है? देखो, यहाँ तो विकास हो जाना चाहिए था ना। देखो निशी जी, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो 2022 से इस पद पर आया है। इससे पहले कहाँ थे ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 2022 से वो इस पद पे आए हैं। और उसके दौरान जो चीज़ें आई, जैसे हमने आपको पीछे बताया कि 10,000 बीघे भूमि खाली कराना, 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों का सृजन करना, ऐसे ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। नक्शे भी सिंगल विंडो से पास हुए, ऐसी मेरी जानकारी में है। और दूसरा एक छोटा सा कमेंट है, शायद मैं बता दूं कि इन्होंने एक योजना लेके आए जिसको आलय कहते हैं, जो MDDA मकान बना के अब मतलब फ्लैट्स बना के दे रही है। उसमें भी पूरी पारदर्शिता और लॉटरी सिस्टम है। कई ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो किसी भी दल से नहीं है, लेकिन उन्हें भी वो उसका लाभ मिला हुआ है, ऐसे गरीब तबके के लोग। अब इस मंच को इस लड़ाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि ये क्या हम सुझाव इस मंच के माध्यम से अपने शहर को सुंदर करने के लिए दे सकते हैं, शायद उसके उपयोग के लिए ये मंच अगर यूज किया जाए तो ज्यादा। 2041 के सपनों की हम बात कर रहे हैं, जो अभी की हकीकत है, जो ठीक है, अभी के जो सवाल है उनको खत्म कब किया जाएगा? आपका पत्रकारिता के नाते लक्ष्य दिए जाएंगे क्या? आपके पत्रकारिता के नाते और जो हमारा पिछले 10 साल का अनुभव इस शहर के विकास के लिए, चाहे वो स्मार्ट योजना का फेलियर रहा हो, चाहे सड़क की का जाम रहा हो, चाहे जल भराव की स्थिति रही हो, इसमें एक नागरिक होने के नाते हम क्या सुझाव दे सकते हैं? सरकार तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं, सुनिए मेरी बात को, हमारा काम है सुझाव देना, है ना। गांधी जी का काम था अंग्रेजों के सामने आंदोलन करना। अंग्रेज भारत छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये उनके विवेक पे है। तो एक नागरिक होने के नाते हम लोग जो सुझाव दे सकते हैं, रोड के चौड़ीकरण की व्यवस्था हो, अलग फुटपाथ की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइटें ठीक हो, ये काम MDDA में आता है। जल भराव के लिए हमारे पास, जैसे अभी आप ये 3 नदियां हैं हमारी, रिस्पना, विंदाल और सोन नदी, सोंग। अब इन तीनों नदियों के किनारे हमारी मांग है, मैं यहाँ से मांग करता हूँ कि कम से कम 50 मीटर के दायरे को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाए। NGT बोलता है ये चीजें, है ना। अब उस पे पेड़ लगाए जाएं, जिससे हमारे देश का वातावरण, प्रदेश का जल भराव की स्थिति के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। प्रदेश में कोई भी कॉलोनी बन रही है, उसमें कम से कम 20% भूमि छोड़ी जाए, जिससे लोगों के जीवन यापन के लिए खेल और पार्कों की व्यवस्था हो। तो अगर इस तरह की मांग सारे राजनीतिक दल और सारे जागरूक लोग करें तो MDDA क्यों नहीं करेगा इस काम को? और करना ही पड़ेगा। लेकिन सत्यता यह है निशी जी कि जब कोई विकासमुखी बात करने की बात शुरू होती है तो हम पुराने ढर्रे पे आके खड़े हो जाते हैं। आज अगर स्मार्ट सिटी का प्लान यहाँ सफल हो रहा होता और सारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम कर रहे होते तो आज हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। छोटी सी बारिश होती है, हर मोहल्ला जाम हो जाता है। विषय तो सवाल जवाब का तभी पैदा होता है ना, जब सरकार सही तरीके से काम नहीं करती। हमें वो प्रॉपर फैसिलिटी जो हमें सपने दिखाए थे वो नहीं पूरे होते। सवाल तो उठे की जरूरत है। ठीक है, और हर आशीष जी एक फाइनल कमेंट, 10 सेकंड फाइनल कमेंट। राज कोई कर ले, कांग्रेस कर ले, मैं 10 सेकंड में 2 बात रख रहा हूँ सिर्फ। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 विभाग काम कर रहे हैं, एक प्राधिकरण और दूसरा जो इनकी सरकार में जो ऊर्जा प्रदेश है, तो ऊर्जा की बात। प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश से आए हुए अधिकारी को लेकर गणेश गोदियाल जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस अधिकारी पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में भ्रष्टाचार के आरोप थे उसे क्यों लेकर आए। अब राज्य में तो ऊर्जा प्रदेश में जिसको हाईकोर्ट ने हटाया, जिस अधिकारी को, उसी को पेटकुल से हटाकर UPCA में बिठा दिया। तो भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस तो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। ध्यानी जी एक फाइनल कमेंट, 10 सेकंड। निशी जी आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बात की थी, मैं आज की बात बताता हूँ। एक रेशम विभाग में ज्वाइंट जितने ये डायरेक्टर्स हैं उनकी पोस्टिंग निकली है। उसमें 12 आदमियों के नाम है। उस 12 आदमियों के नाम में देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। आपको लिस्ट देखने से पता चल जाएगा कि जो आदमी 10 साल से यहाँ बैठा है उसको उसी पोस्ट में पोस्टिंग किया है उसी सीट में, मतलब जहां पर है वहीं पे उसकी पोस्टिंग कर दी। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और जो आदमी पहले बाद में रह रहा है उसकी पोस्टिंग बाहर कर दी।
ठीक है प्रभा जी, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए कि आखिरकार 2041 मास्टर प्लान पर सरकार कितनी सजग, जागरूक और संवेदनशील है? जवाब दीजिएगा आखिर। निशी जी देखिए, हमने तो विगत 5 वर्षों में ही धामी जी के कार्यकाल में देखा है उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा है, और देखिए जनता सब देख रही है, और आने वाले समय में सवाल देखिए कुछ और 27 पूछेंगे, झंडे दिखा रहे हैं लोग। जनता हमें आशीर्वाद हर जगह देगी, काले झंडे क्योंकि इसलिए हमने दिखा काम रहे हैं किया है, चाहे वो कि भ्रष्टाचार को खत्म किसी की करना कृपा हो, और किसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रहमत करम पे जो बढ़ाना हो, मुख्यमंत्री रोजगार बनेगा देना हो, वो तो अपने और आका को मास्टर खुश करेगा, प्लान वो को भी जनता को हमें खुश नहीं लागू करना। करना माफी है। चाहूंगी, ये आप सभी सारी को चीजें इंटरप्ट करना मास्टर पड़ रहा है, प्लान लेकिन के समय तहत की ही कमी को आती देखते हैं। हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मास्टर प्लान बनाम जमीनी हकीकत पर अभी भी चर्चाएं जारी रहेंगी, क्योंकि 2041 का लक्ष्य सरकार की ओर से दिया गया है। हालांकि उत्तराखंड 2035 में ही विकास कर जाएगा, लेकिन जल्द ही हकीकत से रूबरू आपको करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।